राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सबसे बड़ा मूर्ख कौन। कहानी में चार मित्र होते हैं जो एक दूसरे से होड़ करते हैं। उनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। कहानी बहुत ही मजेदार और हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों के चारों नकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। एक दिन वे चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई कि उनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। आपस में वे ये तय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशुरा करके सोचा, चलो गांव के बड़े बुजुर्गों के पास चलकर ही यह तय किया जाए। वही हमारा फैसला करेंगे कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। चारों चलकर पहुंच गए गांव के बड़े बुजुर्गों के पास, जो चौपाल पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उनसे जाकर उन्होंने कहा, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अब जो गांव के बुजुर्ग थे, उनमें से एक ने कहा, हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई बात हो, ऐसी कोई घटना हो, कोई किस्सा हो, तो हमें बताओ, उससे हम तय कर पाएंगे। अब चारों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला दोस्त बोला, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था। क्योंकि मैं दूसरी बार ही ससुराल जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में ज्यादा इधर उधर की बातें मत करना, थोड़ी हाँ हूँ में जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। तो मेरी माँ ने मुझे कहा, सिर्फ हाँ या ना, बस ये दो शब्द ही कहना। मैं ससुराल पहुंच गया। ससुर जी आंगन में ही बैठे थे। कुर्सी पर जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और कहा, आइए जमाई राजा, सब ठीक तो है। मैंने कहा, ना। तो वे चौंक गए। पूछा, क्यों, कोई परेशानी है। मैंने कह दिया, हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है। मैंने कहा, ना। फिर उन्होंने सोचा, लगता है जमाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी है, शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई तंगी है रुपए पैसे की। मैंने कहा, हाँ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपके रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वह इंतजाम कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि मुझे ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई, मेरे सामने रखा, तो मुझे कहा, लीजिए जमाई जी, खाना खाइए। मैंने कह दिया, ना। ससुर जी ने सास से कहा, चुपके से एक तरफ जाके, हो सकता है इनके रुपए पैसे की परेशानी है तो खाना खाने का मन ना हो, एक बार और पूछ कर देख लो। मेरी सास ने कहा, खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है। मैंने कहा, ना। फिर वह मेरे सामने से थाली ले गई और कहने लगी, जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसे करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गई। जमाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उनके बिस्तर कर दिए गए। वह भी सो गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा, मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी, हाँ और ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब उसने सोचा, जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा, पेट में दौड़ते हुए चूहे तो मुझे परेशान ही करते रहेंगे। उसे लगा, उसे उठकर रसोई में कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। वो उठकर रसोई घर की तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया। क्योंकि उनकी शादी कुछ ही वक्त पहले हुई थी, तो वहां एक हांडी में लड्डू रखे थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया, एक लड्डू उठाया और मुंह में रख लिया। और जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा, वह ढक्कन हाथ से गिरकर छूट गया, नीचे गिरे, टूट गया और उसकी आवाज हुई। तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई और वह लड्डू को मुंह में रखे जवाई भाग गया, अपने कमरे में घुस गया और चादर ओढ़कर सो गया। सास को लगा, पता नहीं क्या बात हो गई,
जो जमाई जी अचानक से यूं भागकर गए हैं। उसने अपने पति और बेटों को जगाया। जाओ जरा जमाई जी से पूछो कि क्या बात हो गई, इतनी रात को वो ऐसे भागकर क्यों गए हैं। उसके साले और ससुर जब उसका हालचाल पूछने उसके कमरे में आए तो वो चादर तानकर सो रहा था। उन्होंने चादर हटाई, उसे उठाया तो देखा उसका मुंह एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके सालों ने कहा, माँ ये क्या परेशानी बताएंगे, इनकी परेशानी तो साफ नजर आ रही है। इनके अचानक क्या हो गया है, जब ये आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, जाओ जल्दी से इन्हें वेद जी के पास ले जाओ। साले और ससुर जी अफरा तफरी में जमाई को जल्दी से लेकर वेद जी के पास चले गए। आधी रात को वेद के घर का दरवाजा खटखटाया। वेद जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुंह पर अचानक क्या हो गया है, शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक थे। वेद ने इधर उधर देखा और उसने कुछ अपने औजार से, फिर हाथ से एक उसके तरफ सुजन पर हाथ लगाया तो वह लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वह चकरा गया। वेद जी, उसने सोचा, ये कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या बीमारी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सबने सोचा, सब जो उसको देख रहे थे, कि हो क्या रहा है। फिर वेद ने उसका मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ के खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते ही सब देखकर जोर से ठाका मारकर हंस पड़े। वेद को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जमाई जी ये क्या, आपके मुंह में लड्डू। उसने सारी आप बीती कह सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह बेवकूफ, ऐसी ही परेशानी थी तो बता दिया होता। अब आती है दूसरे मित्र की बारी। उसने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था। मेरी तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहनकर जाना। मैं गांव के बाजार से जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहनकर कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा सा दूर था। मैंने सोचा वहां पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे। तो वहीं पर एक खेत में एक घर बना हुआ दिखाई दिया मुझे और पास में एक झोपड़ी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस झोपड़ी में मैं अपने नए कपड़े खोलकर बदल लूं और आज की रात यहीं बिता लूं। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने वहीं झोपड़ी में अपने कपड़े उतारकर टांग दिए और गमछा लपेट लिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा पास ही के खेत में एक घर बना हुआ है, क्यों ना यहीं से 2 रोटी मांग कर खा लूं और रात गुजार लूं। मैं गमछे में ही वहां पर पहुंच गया। गांव में बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी और वह घर तो खेत में बना हुआ था, इसलिए उस वक्त वहां बिजली नहीं थी। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुंचा मैंने आवाज लगाई, लेकिन उस बेवकूफ को यह पता नहीं था वह घर उसके ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने खेत में एक नया घर बनवाया था। अब उसके सास ससुर और साले सब सो रहे थे। उसकी सास और उसकी पत्नी बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज लगाई तो उसकी सास ने कहा, बेटी लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जा ये 2 रोटी और सब्जी उसे दे आ। बिजली नहीं आ रही है तो तू मोमबत्ती ले जा। तो मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लग गया, लेकिन वो मुझे ना देख पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल साफ दिखाई दी मैं चौंक गया। ये तो मेरे ससुराल वालों का ही घर है और मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे देखा तो गाय भैंसों के गोबर की ढेरी लगी थी। मैं पीछे चलता चलता उस ढेरी में जा गिरा। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई। उसने अपने सब घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले भागकर बाहर आए, मुझे उठाया, नहलाया धुलाया, साफ किया और पूछा, जवाई जी आप यहाँ कैसे और इस हालत में। मैंने अपनी सारी आप बीती उन्हें बताई। मेरे ससुर और सालों ने कहा, वारे बेवकूफ, रात में आओ या दिन में आओ, हमें कपड़ों से क्या लेना देना, हमें तो आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें आइंदा मत करना। दूसरे मित्र का किस्सा भी
समाप्त हुआ। अब आई बारी तीसरे मित्र की। उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर हुई कि मेरी सास की तबीयत खराब है, तो मैं अपनी पत्नी को अपने घर पर ही छोड़कर, क्योंकि हम घर में दो ही आदमी थे, इसलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया और मैंने कहा, मैं तुम्हारी माँ के हालचाल पूछकर आता हूँ। मैं अपने ससुराल पहुंच गया। सास के हालचाल पूछे। घर में सास के अलावा और कोई नहीं था। 2 साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए हुए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिलाकर थोड़ी देर हमने बातें कर ली। अब सास को खेत पर खाना देने जाना था, तो मैंने भलाई लेते हुए कहा, माताजी आप यहीं आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लाइए खाना मैं दे आता हूँ। मुझे बता दीजिए कौन सा खेत है। सास ने फला फला खेत का पता मुझे बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां मैंने एक अजीब चीज देखी। वहां पर चौराहे की काट चौराहे पर एक काठ लगा हुआ था। मैंने कभी काठ नहीं देखा था, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, भाई ये क्या है? तो उन लोगों ने मुझे बताया, यहाँ का राजा अगर कोई कर या लगान समय पर नहीं देता, तो उस आदमी को वो इस काट में बंद कर देता है। मैंने सोचा, ये चीज तो पहली बार देखी है, क्यों ना इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं रखी और काट में अपना सिर दे बैठा। वहां पर एक पत्थर था, जिससे मैंने उसे ठोक लिया, तो वो थोड़ा सा सख्त हो गया। इतनी ही देर में एक कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोटली उठाई। मैंने वो पत्थर और कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया। और भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया और मेरा पत्थर भी गया। अब मैं इस काट में हिल भी नहीं सकता। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुंचा, तो इंतजार करते करते शाम हो गई। वे दोनों गुस्से में आग बबूला होते हुए तिलमिलाते हुए घर आए और अपनी पत्नी पर बरस पड़े। सास ने चौंकते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ दिन में जो जुमाई जी आए थे और मैंने खाना उनके हाथ से आपके लिए खेत पर भिजवाया था, क्या पहुंचे नहीं? ससुर ने कहा, जमाई जी खाना लेकर, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं पहुंचा। अगर वे वहां नहीं पहुंचे और यहाँ भी नहीं है, तो वह गए कहाँ? लड़ाई वगैरह सब भूलकर साले और ससुर सब जमाई को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उनसे पूछते जाते। एक आदमी मिला जिसने बताया, आपका जमाई तो गांव के चौराहे पर काट में अटका पड़ा है। अब जो वो ससुर था, वो गांव का हुक्मदेव था। जमाई ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि राजा ने उसे काट में दे दिया। चलो राजा के पास ही चलते हैं। और वो उसके साले पहुंच गए राजा के पास और राजा से कहा, महाराज मेरे इस जमाई से ऐसी क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काट में दे दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काट में देने का या दिलवाने का हुक्म नहीं दिया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाहियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काट में नहीं डाला गया। राजा, उसको उसके सिपाही, ससुर और साले सब मिलकर वहां चौराहे पर पहुंचे और काट में जमाई को देकर उसी से पूछा, तुम्हें काट में किसने डाला? उसने जो दिन भर में उसके साथ आप बीती हुई सारी बता दी। सबके सब हंस पड़े और उसके साले और ससुर उस पर बरस पड़े। वाह रे बेवकूफ, ऐसी बेवकूफी भरी बात भी नहीं करनी थी। खुद के खुद ही काट में गिर गए। उसको वहां से निकाला और घर ले गए। ये तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है चौथे मित्र की। उसने कहा, मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर में बस मैं और मेरी पत्नी और बच्चे ही थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई और मैं खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए घर पर ही रह गया। जब शादी का ऐन वक्त आ गया, तो एक दिन पहले मैंने भी जाने का सोचा। मैं आनन फानन में कपड़े डालकर और पहुंच गया ससुराल। ससुराल पहुंच गया।
शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था और घराती जीम रहे थे। मैंने भी खाना खाया, थोड़ी आओ भगत करवाई और उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा, मुझे याद आया, मैं तंबाकू तो अपने घर पर ही भूल आया हूँ। मैं ठहरा तंबाकू का आदी। मुझे तंबाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूं? बिना तंबाकू खाए तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। अब मैं वहां पूछूं भी तो किसी से? शादी के घर में इतने सारे लोग थे और ऐसा माहौल। मेरे ससुराल में कोई भी तंबाकू नहीं पीता था। मैं शर्म के मारे उनसे पूछ भी नहीं सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वो दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा कि तंबाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तंबाकू को भैंसों के बाड़े में रख दिया गया है। आप वहां से जाकर ले आइए। मैं गाय भैंसों के बाड़े में पहुंच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे तो कहीं भी तंबाकू नजर नहीं आया। मैं हैरान परेशान वापस अपनी पत्नी के पास आया और उसे बताया कि मुझे तो कहीं भी तंबाकू नजर ही नहीं आया। तुम ही चलो और मुझे बताओ। उसने कहा, मैं कैसे चलूं? आप देख रहे हैं, मेरे दोनों हाथ और दोनों पैरों में मेहंदी लगी है। मैं चल ही नहीं सकती। मैंने उसी से कहा, मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर चलूंगा। तुम बस मुझे उंगली से इशारा कर देना, मैं ले आऊंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधों पर बिठाया और गाय भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगा। जब गाय वहां, बिजली तो आ नहीं रही थी। जब मेरी पत्नी मेरे कंधों पर बैठी थी, तो दूर से अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंसे सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी। सब अपने खूंटों से अपनी सांकलें तुड़ा तुड़ा कर भाग गई। जब वह भाग रही थी, तो जो आगे शादी का खाना वगैरह चल रहा था, वहां से सारे घर वाले भागकर और बाड़े में देखने आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी गाय और भैंसे अपने खूंटे से तुड़ा तुड़ा कर भाग गई। जब वे लोग आए और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मेरे सालों ने और ससुर ने ऐसे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, जमाई जी, ये क्या हो रहा है? आप बिटिया को ऐसे कंधों पर उठाए क्यों हो? मैंने अपनी सारी आपबीती उन्हें बता दी। तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से पहले हमसे ही कह दिया होता, हम ही से तंबाकू मांग लेते। मेरा किस्सा भी कुछ यूं समाप्त हो गया। अब बताइए, हम चारों में से कौन सा सबसे बड़ा मूर्ख है? तो वहां के जो बुजुर्ग थे, उसने कहा, देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो जो तुम काट में अपने आपस में गिर पड़े, तो तुम ही सबसे ज्यादा मूर्ख लगे। ना तो तुम्हें उससे कोई लालच था, ना कोई कुछ काम था, तो बिना मतलब ही काट में जा पड़े। इसलिए सबसे ज्यादा मूर्ख तो तुम ही हो। दोस्तों, ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।